मेरा नाम आदि है और आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो हमें ये सिखाती है कि एक पल का गुस्सा, सालों पुरानी दोस्ती और दो जिंदगियां सब कुछ खत्म कर सकता है। महाराष्ट्र का सांगली जिला, यहाँ का कपवर्ड इंडस्ट्रियल एरिया, जहां मशीनों की आवाज और फैक्ट्रियों का धुआं रोज का नजारा है। इन्हीं गलियों में पले बड़े थे दो दोस्त, प्रताप राजेंद्र चौहान और मयूर सचिन साठे। दोनों का रिश्ता सिर्फ मोहल्ले का नहीं था। ये वो दोस्ती थी जिसमें एक के घर का खाना दूसरे के घर पहुंच जाता और एक की समस्या दोनों की समस्या बन जाती। स्कूल में एक साथ पढ़ाई, गली क्रिकेट में एक ही टीम और मोहल्ले की शरारतों में बराबर की हिस्सेदारी। गांव में लोग कहते थे कि ये दोनों साथ हों तो कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। 6 अगस्त 2025 की शाम, दिन भर की गर्मी और काम के बाद दोनों ने तय किया कि चल आज बैठकर थोड़ा जश्न मनाते हैं, पुराने दिनों की तरह। पास की दुकान से शराब ली गई, कुछ स्नैक्स खरीदे गए और दोनों निकल पड़े उस सुनसान कोने की तरफ जहां फैक्ट्री की दीवारें थीं और जहां से रात में बस कभी-कभी ट्रक गुजरते थे। शाम की हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान पर चांद आधा सा झूल रहा था और पास की फैक्ट्री से आती मशीनों की गुनगुनाहट उस माहौल को और भी अलग बना रही थी। गिलास भरे गए, पहला घूंट गले से उतरा और फिर शुरू हुई पुरानी यादों की बातें। बचपन के खेल, स्कूल की शरारतें, पहली बार साइकिल चलाने का किस्सा, यहां तक कि मोहल्ले की लड़कियों पर किए गए मजाक भी सब एक एक करके सामने आने लगे। नशा चढ़ रहा था, हंसी का रंग गाढ़ा हो रहा था। दोनों खुद को उसी बचपन में महसूस कर रहे थे जहां कोई टेंशन नहीं, बस दोस्ती और मस्ती थी। रात लगभग 11 बजे मयूर ने हंसते हंसते प्रताप की जेब में हाथ डालकर कुछ पैसे निकाल लिए। शायद उसके लिए ये एक मजाक था, या शायद शराब का असर इतना था कि उसे लगा दोस्त की जेब से लेना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन प्रताप के लिए ये बात दिल पर लगी। नशे में उसका दिमाग सीधे शक और गुस्से की तरफ गया। पास में पड़ा एक बड़ा भारी पत्थर, प्रताप का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। नशे में धुत मयूर शायद समझ भी नहीं पाया कि अगले पल क्या होने वाला है। एक जोरदार आवाज, पत्थर मयूर के सिर पर पूरी ताकत से लगा। खून का फवारा सा निकला और मयूर जमीन पर गिर पड़ा। उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली, सिर्फ करहा की हल्की सी ध्वनि जो धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ दूर से आती किसी फैक्ट्री की मशीन की गूंज। प्रताप पत्थर वहीं छोड़कर मयूर के चेहरे को देखने लगा, लेकिन आंखें बंद हो चुकी थीं, सांसें थम चुकी थीं। उसे समझ आ गया, जिस दोस्त के साथ बचपन से जिंदगी बिताई, वही अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। नशा अब उतर चुका था, लेकिन अब दिल पर एक और भारीपन था, पछतावे का। प्रताप ने भागने की कोशिश नहीं की। वो धीरे धीरे कदम घसीटते हुए सीधे कपवर्ड पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस के सामने बैठकर सिर्फ एक ही वाक्य कहा, मैंने अपने दोस्त को मार डाला। पुलिस ने प्रताप को गिरफ्तार कर लिया, मामला दर्ज हुआ और जांच शुरू हो गई। लेकिन इस कहानी का असली अंत कोर्ट या सजा नहीं है, बल्कि वो पल है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के खून से अपने हाथ रंग लेता है। मैं आदि आपसे बस यही कहूंगा कि गुस्सा और नशा दोनों मिलकर इंसान को अंधा कर देते हैं। एक पल का गलत फैसला सालों की दोस्ती को खत्म कर देता है और जिंदगी भर का अफसोस छोड़ जाता है। दोस्ती की कद्र कीजिए, क्योंकि जब वो टूटती है तो सिर्फ रिश्ता नहीं, दोनों जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं।